शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। क्या वाकई मध्य प्रदेश में अब अफसरशाही हावी होने लगी है? क्या अब अधिकारियों को कोई चिंता नहीं है किसी प्रकार की? ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भिंड के बाद अब शाजापुर से शिकायतें आ रही है कि वहाँ पदस्थ आईएएस अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को न केवल परेशान कर रहे हैं बल्कि उनके घर पर छापे भी डलवा रहे हैं। पूरी घटना शिकायत हुई है, यहाँ भोपाल में शिकायत आई है अभिषेक सक्सेना जी की ओर से। अभिषेक सक्सेना शाजापुर में भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं और वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार से अधिमान्य पत्रकार भी हैं। दरअसल पिछले दिनों जब सुजालपुर एसडीएम के खिलाफ कुछ खबरें छपी थी तो ये शक गया था कि ये खबरें अभिषेक ने छपवाई होंगी और अभिषेक को बुला के समझाया गया कि जो खबरें छप रही हैं उन्हें आप रुकवाइए। अभिषेक का कहना था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का मीडिया प्रभारी हूं, कलेक्टर का मीडिया प्रभारी नहीं हूं। जो खबरें हैं उसको रोकने के लिए वो खुद राज्य सरकार जिम्मेदार है, जिला प्रशासन जिम्मेदार है। हम पत्रकारों को कह सकते हैं लेकिन हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हम पत्रकारों को खबर छापने से रोक सकें। बस इस बात के बाद वहाँ नाराज़गी शुरू हुई है और जैसा कि अभिषेक का कहना है उसके बाद में एसडीएम उनसे बदले की भावना से काम कर रही हैं। उनके परिवार द्वारा बनाई गई किसी कॉलोनी में कुछ कमियां निकाली गई और एक नोटिस तैयार किया गया। ये नोटिस चाहते हुए उनके घर भेज सकते थे लेकिन इस नोटिस को तामील कराने के लिए तमाम पुलिस फोर्स ने उनके घर में छापेमारी की कार्रवाई की है और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की है। और ये केवल अकेले एसडीएम ने की ऐसा नहीं। अभिषेक का कहना है कि कलेक्टर रिजू बाफना और एसडीएम जो अर्चना कुमारी हैं ये मिलकर बदले की भावना से काम कर रही हैं। अभिषेक भोपाल आए, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को भी पत्र सौंपा है। इस संबंध में जब उनने मुझे पत्र की कॉपी भेजी तो और एक वीडियो भी मुझे भेजा है, मैं वो वीडियो आपको सुनवाता हूँ। उनका कहना है कि किस तरह शाजापुर में आईएएस अधिकारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही परेशान कर रहे हैं, सुनिए आप। मैं अभिषेक सक्सेना भारतीय जनता पार्टी जिला शाजापुर का मीडिया प्रभारी के पद पर पिछले 2 कार्यकाल से पदाधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। लगभग 20 वर्षों से मैं भारतीय जनता पार्टी में सुजालपुर मंडल में शाजापुर जिले में विभिन्न पदों पर कार्य कर चुका हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं बाल्यकाल से स्वयंसेवक हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मैंने काम किया है और वर्तमान में पत्रकारिता का काम भी साथ में करता हूँ। पिछले दिनों मीडिया में प्रसारित खबरें जो आप लोगों ने देखी होगी, सोशल मीडिया में भी लगभग शाजापुर जिले में हर कार्यकर्ता खबर दे चुका है। नागरिकों की जानकारी में पूरा विषय में आ चुका है। गणेश चतुर्थी जैसे पर्व के दिन हमारे जिले की कलेक्टर महोदया सुश्री रिजू बाफना जी एवं एसडीएम श्रीमती अर्चना कुमारी जी ने शासकीय अधिकारियों को पुलिस बल के साथ मेरे घर पे भेजा, घर की छानबीन करवाई। मुझे ऐसे ढूंढा गया जैसे मैं एक फरार वारंटी हूँ या मेरे को जिला बदल कर दिया हो। इस तरीके से घटना, इस तरीके से मुझे ढूंढा गया और मैं अपने परिवार के भी जलील हुआ हूँ। मेरे परिवार, मेरे लोग सहयोगियों को भी जलील हुआ उस दिन में, जब मुझे पता चला कि वो सामान्य तामील थी। एक सामान्य सूचना पत्र जो होता है जिसका काम जमादार जो एक चपरासी होता है, भक्त का जो भक्ति के पद पे बैठने वाला जो कार्य करता है, उसके लिए इतने बड़े अधिकारियों ने मुझे ऐसा ढूंढा, इससे मैं बहुत आहत हुआ हूँ। उस दिन घटनाक्रम से मैं ही नहीं अपितु पूरा कार्यकर्ता सुजालपुर विधानसभा का हर व्यक्ति ने अपने आप को आहत महसूस किया है। मेरा सम्मान कहने गई, सम्मान पर ठेस पहुँची है। मैंने इस संबंध में हमारे मध्य प्रदेश के प्रांत के अध्यक्ष श्री हेमंत खंडवाल जी को भी पत्र लिखकर बताया है, मेरी पीड़ा व्यक्त करी है। उनसे आग्रह भी किया है कि ऐसे बेलगाम अधिकारी विरुद्ध कार्रवाई करें। आज की तारीख में स्थिति ये है कि बड़े बड़े अधिकारी लोग किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है। ये पीड़ा मैं आज जाहिर कर रहा हूँ लेकिन ये पीड़ा सभी की है। अगर आप सर्वे करेंगे ना, पूरे प्रदेश में सर्वे कीजिए, उस सर्वे प्रदेश का मुझे नहीं पता लेकिन सुजालपुर में आप देख लीजिए। हमारे यहाँ पर आईएएस अधिकारी लोग ना सुनते हैं, ना बात करते हैं, ना पब्लिक में व्यवहार बना के रखते हैं। इस कारण आम नागरिक भी परेशान है। अपनी पीड़ा लेकर हम जाएगा, हम एक कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आज। अगर पार्टी की सरकार के होते न होने के बावजूद भी यदि कार्यकर्ता के घर इस तरीके से उसको अपमानित करेंगे तो कैसे, मतलब क्या मैसेज जाएगा जनता के बीच में? ये कहीं ना कहीं प्रदेश जनता को ये बात सोचनी पड़ेगी
कि कार्यकर्ता को पहले रखना पड़ेगा, अधिकारी को पहले नहीं रखना पड़ेगा। आज की तारीख में स्थिति हो गई है कि हर जगह अधिकारी पहले हैं। हमारी बात हम कहते हैं तो नहीं, आप गलत होंगे, आपने ऐसा करा होगा, अधिकारी बिल्कुल सही होते हैं। ये मैसेज बहुत गलत जा रहा है जनता के बीच में। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप सभी लोग आपके माध्यम से हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय खंडेलवाल जी को कि वो अपने संज्ञान में ले और ऐसे अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें। तो आपने सुना, इनका साफ कहना है कि कलेक्टर रिजू बाफना और एसडीएम अर्चना कुमारी, इन दोनों से उनको परेशानी है। दोनों उन पर प्रताड़ना कर रही हैं, उनके परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है और ये शिकायत उन्होंने संगठन में भी दी है। देखते हैं अब संगठन इस पर क्या कार्रवाई करता है। लेकिन अब इस तरह की खबरें जगह जगह से आने लगी हैं। भिंड में आपने देखा था कि कलेक्टर और विधायक तो आपस में मारपीट होते होते बची है और अब ये शाजापुर से खबरें आ रही हैं। अब ये खबरें कहाँ से कैसे आती हैं और इसे संगठन कैसे रोकता है, सरकार कैसे रोकती है, ये भी हम देखेंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट, बी द बेस्ट। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।